महादेव, मैया पार्वती की जय। देखिए बहन, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे विचरण कर रहे थे और आपस में दोनों लोग बहस कर रहे थे। माता पार्वती जी कह रही थी कि भगवान भोलेनाथ, क्या बात है कि धरती लोक पर आपका भजन कीर्तन चर्चा होता है और किसी देवता का तो इतना चर्चा भजन नहीं होता है जितना आपका होता है, इसका रहस्य क्या है? भगवान भोलेनाथ कहे, देवी अब इस बात को तो हम भी नहीं जानते। तब तक देव ऋषि नारद धरती लोक से जा रहे थे तो सुने कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आपस में बहस कर रहे हैं, तो सोचे कि लाइए थोड़ा सा हम भी चल के देखें, लाल वाला नहीं चाहिए, इस रहस्य को जाने आम की लग गई, ले लो ना कि क्या ये लोग कह रहे हैं। तो अब वो पहुंच गए कैलाश पर्वत और कहे कि नारायण नारायण। उसके बाद कहे, अरे देव ऋषि नारद, क्या बात है? तुम्हारे प्रभु इधर से धरती लोक से जा रहे थे तो हमने सोचा कि लाइए थोड़ा सा माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का भी हाल खबर लेते चलो। तो इधर को चले आए, चलिए कोई बात नहीं है। तो कह रहे, माता क्या बात है कि आप भोलेनाथ से बहस कर रही हैं? तो देव ऋषि नारद, बहस यही हो रहा है कि क्या बात है कि धरती लोक पर इनके चर्चा भजन अक्सर होता है, उसका रहस्य क्या है इस चर्चा भजन का? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते हैं देव ऋषि नारद। और अगर हमारे रहस्य के बारे में आपको जानना है तो आप इसी क्षण धरती लोक जाइए। एक मेमना ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, उससे जाइए, पूछ करके आइए हमारे रहस्य के बारे में। तो अब देव ऋषि नारद जा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु पाप कराएंगे हमसे। कह रहे, अरे जाइए, हमारे बारे में आपको जानना है, रहस्य आपको जानना है, जाइए। उसके बाद में जब देव ऋषि नारद आए मेमना के पास तो उसके बच्चे से पूछे कि ये बताओ, इस धरती लोक पर भगवान भोलेनाथ का इतना चर्चा भजन कीर्तन होता है, इसका रहस्य क्या है? ये बात सुनते ही मेमना ने प्राण छोड़ दिया, त्याग दिया। हर हर महादेव, प्राण त्याग दिया। उसके बाद देव ऋषि नारद आए, कहने लगे कि प्रभु बहुत भारी आपने पाप करा दिया है, अब हम नहीं जाएंगे। कह रहे, देव ऋषि नारद, अगर हमारे रहस्य के बारे में जानना है तो जाना तो पड़ेगा ही। उसके बाद कहे कि अभी इसी क्षण जाइए, एक गैया ने अपने बछड़े को जन्म दिया है और जाइए उससे पूछ के आइए। तो देव ऋषि नारद कह रहे, भगवान मेमना तक तो ठीक था, लेकिन अब गैया के बछड़ा से पूछेंगे तो एक वो हथियारी अलग लगेगा। कह रहे, नहीं, जाइए पूछ के आइए। उसके बाद के गए, गैया के बच्चे से पूछे कि ये बताओ कि इस धरती लोक में भगवान का चर्चा भजन कीर्तन इतना क्यों होता है, इसका रहस्य क्या है? इतने सुन के गैया का बछड़ा भी अपना प्राण छोड़ दिया। उसके बाद गए देव ऋषि नारद, कहे, राम 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 राम। अरे प्रभु, अब नहीं, हमको नहीं जानना है आपके रहस्य के बारे में। कह रहे, नहीं देव ऋषि नारद, आपको जानना है, जाइए। इसी क्षण एक राजा के घर 15 मिनट हुआ, बालक हुआ है, उससे पूछ के आइए। कह रहे, प्रभु जानवर तो ठीक था और राजा के घर जब हम जाए वो लाठी डंडा बरसाने लगेंगे। भगवान भोलेनाथ कहे, नहीं, जाइए पूछ के आइए। उसके बाद गए राजा के घर, 15 मिनट हुआ था, उस बच्चे को जन्म लिए। पूछे कि राजन, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है?
राजा साहब बोले कि हाँ पंडित जी, ब्राह्मण जी, हमारे घर में बच्चा तो हुआ है, अभी 15 मिनट हुआ, आपको कैसे पता? कह रहे नहीं पता, हमको चला है कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, ले आइए उसका नामकरण कर दें। अब रानी जो थी खूब बच्चे को ढाक ओक के कपड़े में ले करके आई और देव ऋषि नारद के गोद में डाल दी बच्चे की, और उनका नामकरण देव ऋषि नारद अपना उनका कान खोले कपड़ा और पूछे कि ये बताओ, डर भी रहे थे देव ऋषि नारद की बात होगी, मार भी खाएंगे, तो उसके कान में कहे बच्चे कि ये बताओ कि धरती लोक पर ये चर्चा भजन भगवान भोलेनाथ का हो रहा है, इसका रहस्य क्या है? 15 मिनट का बच्चा बोल पड़ा, यारे देव ऋषि नारद आप पूछ रहे हैं, आपको मतलब पूछने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? अरे जो आप मेमना के पास गए थे पूछे, उसमें भी हम ही थे, जब पूछे हैं तो हमारे आत्मा को मुक्ति मिल गई है। वो गैया के बछड़े में जो पूछे हैं उसमें भी हम ही थे, आप पूछे हैं तो हमको मुक्ति मिल गई है। अब राजा के घर बालक के रूप में अवतार लिए हैं, अब इसमें भी हम ही हैं, तो हम सब में भगवान भोलेनाथ हैं। कहने लगे कि राम 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 प्रभु, आपका लीला, आपका रहस्य का पता लगाना हमारे बस के बाहर है, हम नहीं लगा सकते हैं। आप बहुत ही बड़ा लीलाधारी हैं और आपके बारे में अब हमें कुछ नहीं जानना है। जो भी कुछ जानेंगी वो माता पार्वती जानेंगी, हमें हमारे बस के अब बाहर है। हमने हर चीज़ को आपके जान गए कि आप तीनों त्रिलोक के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, और आपके बारे में जो आपके बारे में आपके चर्चा के लिए आपके वर्णन में जो पूछे वो माता पूछेंगी, बाकी और किसी का अधिकार नहीं है। भगवान भोलेनाथ को दूरी से प्रणाम किए और कहें कि प्रभु क्षमा करिए, अब हम नहीं आने वाले हैं आपके पास। तुरंत नारायण 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 करते हुए वो अपने देवलोक के चले गए और भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और कह रहे, देवी आपने सुना हमारे चर्चा अब भजन का, आपको रहस्य का पता चला? बोल हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, बोल गणपति ललनवा की जय, बोल सच्चे दरबार की।